इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। ब्लास्ट में मारा गया है आरोपी डॉक्टर उमर। ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर ही गाड़ी चला रहा था, तो ऑब्वियसली जिस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं उस गाड़ी का ड्राइवर कैसे सुरक्षित या फिर बच सकता है। खबर यह है, आनंद तिवारी मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि डॉक्टर उमर मर गया है, वो गाड़ी चला रहा था। आनंद, वो जो डीएनए सैंपल्स की बात हो रही थी, कलेक्शन की बात हो रही थी, उसके बाद या फिर अभी सूत्र बता रहे हैं आनंद? देखिए रूबिका, ये बिल्कुल देखिए रूबिका, ये ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है। सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि डॉक्टर उमर ही इस हुंडई i20 कार को चला रहा था और जिसमें विस्फोट हुआ और उसके बाद उसमें इसकी मौत हो चुकी है। एक प्रोसीजर होती है एसओपी, जिसके तहत जो है वो डीएनए कराया जाएगा। जो भी एग्जिबिट्स जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं उनसे इस पूरे मामले में जो फरीदाबाद में जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल का खुलासा कल फरीदाबाद पुलिस ने किया था, उसी मॉड्यूल से ये डॉक्टर उमर जो है वो जुड़ा पाया गया है। कल जिस मुजामिल और एक जो महिला की गिरफ्तारी हुई थी उससे इसके ताल्लुकात थे, इसके जो एसोसिएट थे उनसे भी जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त जम्मू कश्मीर में पूछताछ कर रही है। गाड़ी का आखिरी ऑनर जो है वो यही था। और मैं एक आपको बड़ी जानकारी और दे दूं रूबिका, ये पैनिक में हुआ ब्लास्ट बताया जा रहा है, यानी कि पैनिक में ये ब्लास्ट हो गया है। उस स्पॉट पे शायद ब्लास्ट करने का प्लान अभी नहीं था, लेकिन पैनिक में ये ब्लास्ट हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारा जो अमोनियम नाइट्रेट जो बताया जा रहा है अब तक वो इसमें कैरी किया गया था। जिस तरह से कल फरीदाबाद के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि भारी मात्रा में पहले 360 किलो और उसके बाद करीबन 2000 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट जो है वो दो अलग अलग फरीदाबाद के प्रीमाइसेस से मिला है, जिसमें सहारनपुर का लिंक सामने आया था, एक डॉक्टर का लिंक सामने आया था, एक महिला का लिंक सामने आया था। उसी मॉड्यूल का यह हिस्सा थे। और इस पूरे मामले में जो i20 कार थी, ये जब दिल्ली में एंटर करती है तो बदरपुर पर इसकी लोकेशन देखी गई और इसके बाद ये रेड फोर्ट पर दो सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। यानी अब तार और कड़ियां जुड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वही डॉक्टर उमर जिसके पास गाड़ी की कहते हैं ना चाबी आ गई थी, आखिरी पेपर्स उसी के पास है, उसी ने खरीदा था, वही गाड़ी चला रहा था। और अब ये क्लियर है कि ये पैनिक में हुआ अटैक है, पैनिक में हुआ ब्लास्ट है। भागो भागो। देखा कि वहाँ पे इतने घायल नहीं दिख रहे थे जितनी बॉडी दिख रही थी, क्योंकि ब्लास्ट इतना तगड़ा हुआ है। ना तो सीएनजी का कह सकते हैं, ना किसी का कह सकते हैं, तो जांच के बाद पता पड़ेगा। पुलिस की लापरवाही इतनी कह सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आज बिहार में मतदान हो रहा है, आज की बड़ी खबर है। लेकिन कल रात को जो खबर देश को देखने और सुनने को मिली है उसने सबको एक बार के लिए स्तब्ध कर दिया है। 14 साल के बाद इतना बड़ा धमाका कि पूरी दिल्ली दहल जाती है। चलती गाड़ी में यह धमाका होता है और अब धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं उसके तार फरीदाबाद से पुलवामा साफ तौर पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 साल बाद दिल्ली दहलती है, 9 लोगों की मौत हो जाती है, 25 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। ब्लास्ट में जो शख्स सबसे मेन किरदार था डॉक्टर उमर नबी, वो मर गया है क्योंकि वही गाड़ी चला रहा था, ऐसा सोर्सेज हमें बता रहे हैं। और आनंद तिवारी मेरे सहयोगी ये कह रहे थे कि अब ये आप मान लीजिए ये कंफर्म्ड है। हालांकि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसको अपनाया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके अब तक जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी प्रूफ मिला है और जो भी एग्जिबिट्स है, उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर उमर जो गाड़ी चला रहा था, जिसके पास ये गाड़ी थी, वो मर गया है। लेकिन बाकी तमाम तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर उमर को ये गाड़ी किसने दी, कैसे दी, डॉक्टर उमर दिल्ली में क्या कर रहा था? वो पुलवामा का रहने वाला था। उसकी मां और उसके 2 भाइयों को इस वक्त हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
इस वक्त ये बड़ी खबर है कि जो डॉक्टर उमर नबी है वो गाड़ी चला रहा था और वो ब्लास्ट में मारा गया, क्योंकि ब्लास्ट की इंटेंसिटी बहुत गजब की थी। आपने भी देखा, आसपास की गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए थे। 9 लोगों को जिसने अपनी जद में ले लिया। ऑब्वियस सी बात है कि उस गाड़ी को चलाने वाला बचेगा कैसे, तो ये मारा जा चुका है। लेकिन अब एक जो समझने वाली बात यह है, गाड़ी में वो इकलौता मौजूद नहीं था, 2 और लोग मौजूद थे। अब ये 2 लोग कौन है ये कोई नहीं जानता है। और ये जो ब्लास्ट हुआ है ये एक्सीडेंटल ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर ये फिडाइन अटैक के टारगेट से किया गया होता या इंटेंशन से किया गया होता तो फिर एक आदमी उसमें काफी था, एक फिडाइन काफी था। गाड़ी में 3 लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है, तो ये इस तरफ इशारा कर रही है कि ये ब्लास्ट यहां करना नहीं चाह रहे थे। हो सकता है कि ये तमाम पूरे साजो सामान के साथ कहीं और जा रहे हो, ले जाना चाह रहे हो, वहां डंप करना चाह रहे हो, क्योंकि एक मॉड्यूल फरीदाबाद के फतेहपुर तगा में भयंकर तौर पर एक्सपोज हुआ था, जिसमें 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था, उसे सीज कर लिया था। फिर लखनऊ में एक लेडी डॉक्टर मिलती है, उसकी गाड़ी से असला और बारूद बरामद होता है, बंदूक बरामद होती है, और वो गाड़ी कोई और नहीं, एक आरोपी डॉक्टर है, डॉक्टर मुजम्मिल शकील। फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में वो टीचर था, मेडिकल टीचर। उधर यूपी के सहारनपुर का एक डॉक्टर आदिल अहमद डार, वो भी पकड़ा गया। दोनों कश्मीरी डॉक्टर हैं और एक बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जैश-ए-मोहम्मद के से जुड़े हुए ये लोग बताए जा रहे हैं। ये बड़ा आतंकी नेटवर्क है। तो एक बहुत बड़ा यहां पर खुलासा हुआ है। 2 डॉक्टर, एक तो डॉक्टर उमर है और दूसरा एक और उमर है जो तारिक को जानता था। कौन तारिक? तारिक जिसके नाम पर ये गाड़ी थी और उसने आखिरी बार डॉक्टर उमर को बेची थी। सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कर्नल दानवीर भी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। पहले हम दीपक बिष्ट का रुख करेंगे और आनंद तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है। इनफैक्ट आपको फरीदाबाद से मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी भी दिखाई दे रहे हैं। पहले जावेद, आप फरीदाबाद में आपकी मौजूदगी है, यानी ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है? कहां पर है, क्या हो रहा है अभी वहां? देखिए, मेरी मौजूदगी फतेहपुर तगा गांव में है, जहां पर कल 2500 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। आज यहां पर क्या हो रहा है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि लाल किला धमाके के तार कहीं ना कहीं फरीदाबाद से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज फतेहपुर तगा, धौज और अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है अभी भी, और ये रात भर चलता रहा था। अभी मैं अगर आपको ताज़ा तस्वीर दिखाऊं तो फतेहपुर तगा की तस्वीर यहाँ पर देखिए। पुलिसकर्मी, बड़ा पुलिस हमला आपको यहाँ पर नजर आएगा, जिन्हें अभी ड्यूटी असाइन की जा रही है। अभी गांव के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस कर्मी जा रहे हैं घरों में, दुकानों में, वहां नाम दर्ज कर रहे हैं, नंबर दर्ज कर रहे हैं। कुछ घरों में जाकर बाकायदा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सस्पेक्टेड जो भी अगर होता है तो वहां पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो ये और तेज हो गया है, क्योंकि फरीदाबाद में धौज थाना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर ही डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई। अल-फलाह यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है, वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन हुआ। अल-फलाह के पास में ही डॉक्टर मुजम्मिल ने कमरा लिया हुआ था, वहाँ से बहुत सारे हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ। और फतेहपुर तगा जहाँ पर हम मौजूद है, जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर कल भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। और उसके बाद जब हम यहाँ से लौटे, शाम होते होते लाल किला में ब्लास्ट हुआ। और ये आशंका लग रही थी, शुरू में इत्तफाक लग रहा था कि भाई विस्फोटक बरामद होता है फरीदाबाद से। ये सवाल भी आ रहे थे कि दिल्ली के करीब इतना विस्फोटक रखने का क्या मकसद हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से तार जुड़ रहे हैं, तो वह मकसद साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि फरीदाबाद संभवतः इसीलिए चुना गया ताकि दिल्ली को निशाना बनाया जा सके। और वो शाम होते होते वो तस्वीर दिखाई भी दी। कल लाल किले में धमाका हुआ और 9 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में अब लगातार सघन तलाशी अभियान फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में चल रहा है। जी ओके जावेद, जरा मुझे ये अल फलाह के बारे में और इस फरीदाबाद के फतेहपुर तगा के बारे में थोड़ा और डिटेल में दर्शकों को बताइए, क्योंकि सबके जहन में ये चल रहा है कि हरियाणा का फरीदाबाद क्यों चुना गया और फरीदाबाद का ये फतेहपुर तगा गांव और धौज गांव क्यों चुना गया। यहाँ पे किस तरह की बनावट है, कौन लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या है ये लोग यहाँ ये चुना। अगर ये जैश के नेटवर्क से जुड़े हुए ये लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो कि चाहे वो डॉक्टर ये आदिल हो, इस क्यों चुना फरीदाबाद का ये फतेहपुर तगा?
देखिए, फरीदाबाद में फतेहपुर तगा हो या फिर धौज में अल फलाह यूनिवर्सिटी हो, ये समझना होगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल वहाँ पर कार्यरत था। और जो अब जानकारी आ रही है वो ये कि जो उमर मारा गया है, जो गाड़ी चला रहा था I-20, वो भी अल फलाह में ही कार्यरत था। तो आप समझ सकते हैं सीधे तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में दो कार्यरत डॉक्टर मुजम्मिल और उमर जो कि गाड़ी चला रहा था, जो मारा जा चुका है, ये स्पष्ट हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास वो फिजिशियन के तौर पर काम करता था। वहाँ से करीब 500 मीटर दूरी पर डॉक्टर मुजम्मिल ने एक कमरा लिया था जहाँ से 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ, असॉल्ट राइफल बरामद हुई, वहाँ से टाइमर बरामद हुए, वहाँ से मैगजीन और कई लाइव राउंड कारतूस वहाँ से बरामद हुए। तो एक जगह ये थी। इससे पहले और थोड़ा सा आप जाएंगे, डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई सहारनपुर से। सहारनपुर से जब डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई तो उससे पहले डॉक्टर आदिल के कुछ तस्वीरें दिखाई दी सीसीटीवी में, जहां वो कुछ पोस्टर लगाता हुआ दिखाई दे रहा था। और यहीं से पुलिस को एक टिप मिली कि ये क्या है। और फिर जब तार जुड़ते जुड़ते डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई। और इसी कड़ी में जब फरीदाबाद पुलिस ये कह ही रही थी कि अभी ज्वाइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का चल ही रहा है, बहुत सारी जानकारी कल कमिश्नर बता नहीं रहे थे क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। और यह आशंका लग रही थी कि दिल्ली को चुनने के पीछे क्या मकसद है। और एक खबर यह भी आ रही है कि बदरपुर बॉर्डर से ही एंट्री की गई। अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप फरीदाबाद से दिल्ली दाखिल होते हैं तो बदरपुर बॉर्डर महत्वपूर्ण बॉर्डर है, वही एक बड़ा बॉर्डर है जहां से आप दिल्ली की तरफ जाते हैं।